इजिप्ट का गीजा प्लेटो एंशंट वर्ल्ड के सबसे आइकॉनिक वंडर्स में से एक है। पिरामिड्स ऑफ गीजा। ये कोलोसल स्ट्रक्चर्स सदियों से ह्यूमैनिटी को कैप्टिवेट करते आ रहे हैं, इंस्पायरिंग ऑ एंड इंट्रीग इन इक्वल मेजर। ये पिरामिड्स एंशंट इजिप्शियंस की इंजेन्यूइटी, एम्बिशन और आर्किटेक्चरल प्रोवेस का टेस्टमेंट है। गीजा पिरामिड्स में सबसे फेमस है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। यह 3 मुख्य पिरामिड्स में सबसे ओल्ड और लार्जेस्ट है और इसे 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में से एक माना जाता है। गीजा के पिरामिड्स बस मैसिव टूम्स से कहीं अधिक हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जो एंशिएंट इजिप्शियंस के एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग की समझ को रिफ्लेक्ट करते हैं। गीजा के पिरामिड्स को समझने के लिए हमें टाइम में वापस जाना होगा, एक ऐसे समय में जब एंशिएंट इजिप्ट अपने शिखर पर था। एंशिएंट इजिप्ट के ओल्ड किंगडम पीरियड में, जो लगभग 2686 टू 2181 बीसीई के बीच था, यह समय इजिप्शियन सिविलाइजेशन के एक हाई पॉइंट को मार्क करता है, जब सोसाइटी में रिमार्केबल एडवांसमेंट्स हो रहे थे। यह एरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड रिमार्केबल कल्चरल अचीवमेंट्स की विशेषता है, जो आज भी हमें फैसिनेट करते हैं। इस समय के दौरान सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था और लोग आर्ट्स, साइंस और आर्किटेक्चर में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस कर रहे थे। यह इसी टाइम पीरियड में था जब फेरोज, जिन्हें डिवाइन रूलर्स माना जाता था, ने पिरामिड्स को अपनी फाइनल रेस्टिंग प्लेसेस बनाने का काम शुरू किया। पिरामिड्स का निर्माण एक मॉन्यूमेंटल टास्क था जो फेरोज की पावर और डिवाइन स्टेटस को सिंबलाइज करता था। पिरामिड्स आइसोलेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं थे, बल्कि वास्ट मॉर्चुअरी कॉम्प्लेक्सेस का पार्ट थे जो इंट्रिकेट प्लानिंग और इंजीनियरिंग का रिजल्ट थे। इन कॉम्प्लेक्सेस में टेम्पल्स, कॉजवेज और फेरो के फैमिली मेंबर्स के लिए स्मॉलर पिरामिड्स शामिल थे, जो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाते थे। पिरामिड का कंस्ट्रक्शन एक मैसिव अंडरटेकिंग था, जिसके लिए हजारों स्किल्ड वर्कर्स की लेबर कई ईयर्स तक लगानी पड़ती थी। यह वर्कर्स, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की कलेक्टिव एफर्ट का परिणाम था, जिन्होंने इन मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया, जो आज भी हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं। पॉपुलर बिलीफ के विपरीत, पिरामिड स्लेव्स द्वारा नहीं बनाए गए थे। एविडेंस बताते हैं कि स्किल्ड लेबरर्स, आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन उनके कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इन वर्कर्स को उनकी सर्विसेज के लिए पेमेंट मिलता था और उन्हें अपने काम पर बहुत प्राइड था। पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन एक नेशनल प्रोजेक्ट था जो पूरे इजिप्ट के लोगों को एक साथ लाता था। वे कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास टेम्परेरी सिटीज में रहते थे, जिससे एक वाइब्रेंट एंड डाइवर्स कम्युनिटी बनती थी। वर्कर्स के स्किल्स और डेडिकेशन पिरामिड्स की प्रिसिजन और ग्रैंडर में साफ दिखाई देते हैं। पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन एंशिएंट इजिप्शियंस के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और इंजीनियरिंग प्रोवेस का प्रमाण था। पिरामिड्स केवल टूम्स से कहीं बढ़कर थे। वे फेरो की पावर और डिविनिटी के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस थे। एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे और पिरामिड्स को फेरो के नेक्स्ट वर्ल्ड में सेफ पैसेज इंश्योर करने के लिए बनाया गया था। पिरामिड्स के अंदर इलैबोरेट बेरियल चेम्बर्स और पैसेजवेज को हायरोग्लिफिक्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स से सजाया गया था। ये डेकोरेशंस इजिप्शियन मिथोलॉजी और फेरो के लाइफ एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स के सीन्स को डिपिक्ट करते थे। पिरामिड्स को एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के साथ भी अलाइन किया गया था, जो इजिप्शियंस की कॉस्मोस की डीप अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। पिरामिड्स और उनके इंटरनल शाफ्ट्स की प्लेसमेंट सर्टेन स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन से कनेक्शन सजेस्ट करती है, जो फेरो के सेलेस्टियल सिग्निफिकेंस पर जोर देती है। Section 5. The Great Pyramid, a closer look. The Great Pyramid of Giza stands as a testament to the ingenuity and determination of ancient civilizations. फ़ाराओ खुफू के लिए बनाया गया द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इंजीनियरिंग का एक ऑ इंस्पायरिंग फीट है। यह पिरामिड न केवल अपने शीर साइज के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके निर्माण की कम्प्लेक्सिटी और प्रिसिजन के लिए भी। ऐसा अनुमान है कि इसे 2 मिलियन से अधिक स्टोन ब्लॉक से बनाया गया था, जिनमें से प्रत्येक ब्लॉक को केयरफुली कट और प्रिसाइसली प्लेस्ड किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का वजन एवरेज 2.5 टन्स था। इमेजिन द sheer effort और कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड टू मूव और प्लेस दीज मैसिव स्टोन्स। जिस प्रिसिजन के साथ इन ब्लॉक्स को कट और फिट किया गया था, वह रिमार्केबल है। यह दिखाता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास एडवांस्ड नॉलेज और स्किल्स थे। कुछ जगहों पर स्टोन्स के बीच गैप्स 0.5 मिलीमीटर से भी कम हैं। यह लेवल ऑफ एक्यूरेसी आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के साथ भी चैलेंजिंग है।
द ग्रेट पिरामिड ओरिजिनली स्मूथ व्हाइट लाइमस्टोन में इनकेस था, जो इसे डेजर्ट सन में एक डैजलिंग अपीयरेंस देता था। यह केसिंग न केवल एस्थेटिक पर्पसेस के लिए था, बल्कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी, जो इसे डेजर्ट सन में एक डैजलिंग अपीयरेंस देता था। इमेजिन हाउ इट मस्ट हैव लुक्ड शाइनिंग ब्राइटली अंडर द इजिप्शियन सन, विजिबल फ्रॉम माइल्स अवे। दुर्भाग्य से इस केसिंग का ज्यादातर हिस्सा सदियों से हटा दिया गया है। इसे अन्य स्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए रीयूज किया गया था, लेकिन कुछ रेमनेंट्स अभी भी पिरामिड के बेस पर देखे जा सकते हैं। ये रेमनेंट्स हमें ग्लिम्स देते हैं कि यह पिरामिड अपने प्राइम में कैसा दिखता होगा। द ग्रेट पिरामिड का इंटीरियर चेम्बर्स और पैसेजवेज का एक लैबिरिंथ है। यह इंट्रिकेट डिजाइन न केवल आर्किटेक्चरल मार्वल है, बल्कि यह हमें एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर और बिलीफ्स के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। सेक्शन 6, इंजीनियरिंग मार्वल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिरामिड्स। पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन एक लॉजिस्टिकल और इंजीनियरिंग मार्वल था। यह एक ऐसा कार्य था जिसने न केवल उस समय की तकनीकी क्षमताओं को चुनौती दी, बल्कि मानव धैर्य और दृढ़ता की भी परीक्षा ली। एंशिएंट इजिप्शियंस को केवल सिंपल टूल्स और इंजेन्युइटी का उपयोग करके लाखों टन्स ऑफ स्टोन को क्वारी, ट्रांसपोर्ट और लिफ्ट करना पड़ता था। यह कार्य अत्यंत कठिन और श्रमसाध्य था, जिसमें हजारों मजदूरों की मेहनत और समर्पण शामिल था। क्वारीज से पिरामिड साइट्स तक मैसिव स्टोन ब्लॉक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किए जाने वाले एग्जैक्ट मेथड स्कॉलर्स के बीच डिबेट का विषय बने हुए हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि उन्होंने विशेष प्रकार के स्लेजेस और लुब्रिकेटेड ट्रैक्स का उपयोग किया होगा। कुछ थ्योरीज रैंप्स, लेवर्स, रोलर्स और यहां तक कि कैनाल्स पर बोट्स के यूज का सुझाव देते हैं। इन मेथड्स का उपयोग करके वे भारी पत्थरों को पिरामिड के निर्माण स्थल तक ले जाने में सक्षम थे। ब्लॉक्स को ऊपर उठाने की प्रोसेस भी उतनी ही चैलेंजिंग थी, जिसमें शायद वुडन स्कैफोल्डिंग, अर्थन रैंप्स और रोप्स एंड मैन पावर के कॉम्प्लेक्स सिस्टम का कॉम्बिनेशन शामिल था। यह एक इंट्रिकेट प्रोसेस था, जिसमें हर कदम पर सावधानी और सटीकता की आवश्यकता थी। चैलेंजेस के बावजूद एंशिएंट इजिप्शियंस ने इन एंड्यूरिंग मॉन्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली किया, जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में उनकी मास्टरी को प्रदर्शित करता है। इन पिरामिड्स का निर्माण न केवल उनकी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी दर्शाता है। सेक्शन 7, लेजेंड्स एंड थ्योरीज, मिस्ट्रीज ऑफ द पिरामिड्स। सदियों से गीजा के पिरामिड्स रहस्य और अटकलों में डूबे हुए हैं। कुछ थ्योरीज का सुझाव है कि पिरामिड्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स की मदद से बनाए गए थे, या उनमें एंशिएंट सीक्रेट्स वाले हिडन चेम्बर्स हैं। जबकि ये थ्योरीज इंट्रिगिंग हैं, लेकिन उनके पास साइंटिफिक एविडेंस की कमी है। पिरामिड्स के असली मिस्ट्रीज उनके कंस्ट्रक्शन के डिटेल्स और एंशिएंट इजिप्शियंस की इंजेन्युइटी में निहित हैं। उदाहरण के लिए, कार्डिनल पॉइंट्स और सर्टेन स्टार्स के साथ पिरामिड्स का प्रिसाइज अलाइनमेंट एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग सजेस्ट करता है। पिरामिड्स के भीतर कुछ इंटरनल चेम्बर्स एंड शाफ्ट्स का पर्पस अज्ञात बना हुआ है, जो फर्दर स्पेकुलेशन एंड रिसर्च को फ्यूल करता है। सेक्शन 8, द पिरामिड्स टुडे, टूरिज्म एंड प्रिजर्वेशन। आज गीजा के पिरामिड्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक हैं। दुनिया भर से लाखों विजिटर्स इन एंशिएंट वंडर्स को देखने आते हैं। हालांकि इंक्रीजिंग टूरिज्म और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पिरामिड्स के प्रिजर्वेशन के लिए खतरा पैदा करते हैं। इजिप्शियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन इरिप्लेसेबल ट्रेजर्स की रक्षा के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स पर काम कर रही है। इन एफर्ट्स में विजिटर एक्सेस को कंट्रोल करना, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना और ऑनगोइंग रिसर्च एंड रेस्टोरेशन वर्क कंडक्ट करना शामिल है। सेक्शन 9, द एंड्यूरिंग लेगेसी, सिग्निफिकेंस ऑफ द पिरामिड्स। गीजा के पिरामिड्स केवल एंशिएंट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, बल्कि ह्यूमन क्रिएटिविटी, इंजेन्युइटी और ग्रेटनेस के लिए स्ट्राइव के एंड्यूरिंग सिंबल्स हैं। वे हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन की कैपेबिलिटीज और कलेक्टिव एफर्ट की पावर की याद दिलाते हैं। पिरामिड्स हमें फैसिनेट और इंस्पायर करते रहते हैं, हमें पास्ट के मिस्ट्रीज और ह्यूमन अचीवमेंट की पोटेंशियल पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी लेगेसी उनकी फिजिकल प्रेजेंस से परे है, जो सदियों से आर्ट, आर्किटेक्चर और पॉपुलर कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रही है। सेक्शन 10, कंक्लूजन, अ टेस्टामेंट टू ह्यूमन इंजेन्युइटी। अंत में, गीजा के पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियंस की इंजेन्युइटी, एम्बिशन और आर्किटेक्चरल प्रॉवेस का टेस्टामेंट है।
वे एंडलेस फैसिनेशन और इंस्पिरेशन का सोर्स हैं, जो हमें ह्यूमन इमेजिनेशन की पावर और एंशिएंट वर्ल्ड के एंड्यूरिंग एल्यूर की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम पिरामिड्स के मिस्ट्रीज को अनरैवल करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें उन लोगों की अचीवमेंट्स के लिए और ह्यूमन हिस्ट्री के इंटरकनेक्टेडनेस के लिए डीपर एप्रिशिएशन मिलती जाती है। यह हमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस की कम्प्लेक्सिटी और उनकी लास्टिंग लेगेसी की भी याद दिलाता है।